दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि जल्दबाजी में इन पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के चैनलों में मैं काम कर चुका हूं। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए सुबह सवेरे माहौल बनाते हैं और शाम तक आते आते घुटने टेक देते हैं। दोपहर से ज्यादा नहीं लगेगी कि अपनी बात पर टिक पाए। दोपहर तक कहा था मैंने, और देखिए मात्र आधे से पौन घंटा लगा और ये घुटने के बल बैठते नजर आए। इनके सारे एग्जिट पोल धराशायी होते नजर आ रहे हैं। और तो और जो लड़ाई कांटे की टक्कर की थी उसे इन्होंने नेक टू नेक से हाफ हाफ कर दिया था, यानी एनडीए को पहुंचा दिया था कहीं और कह रहे थे उसका हाफ इस समय महागठबंधन है। लेकिन अब इन्हें सच्चाई दिखानी पड़ रही है जी। कई जगह तो हालत यह हो गई है कि महागठबंधन एनडीए को पूरी तरह से पछाड़ चुका है। कई सारी चीजें आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, ताजा अपडेट के साथ साथ। जहां मैंने छोड़ा था पिछला वीडियो, वहां से लेकर अब तक इन्होंने कैसे माहौल बनाया और लेटेस्ट अपडेट क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो चलिए सबसे पहले आपको लेटेस्ट जो तस्वीर है वो दिखा देता हूं। लेटेस्ट तस्वीर क्या कह रही है? कह रही है कि 122 243 सीटों में से 122 सीटों पर महागठबंधन को आगे दिखाया और बताया जा रहा है कि महागठबंधन 73 और एनडीए 122 सीटों पर आगे। 243 सीटों में यह बताया जा रहा है कि तकरीबन फिर ये आधा लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच में इनको नैतिकता दिखानी पड़ती है। नैतिकता कहां, कैसे, किस तरीके से दिखा रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर एबीपी न्यूज की हम माने, कि अलग अलग न्यूज चैनल अलग तरीके से दिखा रहे हैं, एबीपी न्यूज की हम माने तो 122 सीटों पर ये कह रहे हैं एनडीए आगे है। ये कह रहे हैं 73 सीटों पर महागठबंधन आगे है। लेकिन क्या ये सही है? क्योंकि इससे थोड़ी देर पहले, बामुश्किल 3 से 4 मिनट पहले यह तस्वीर निकल कर आई थी। 91 सीटों पर महागठबंधन 90 और एनडीए 91 सीटों पर था। मात्र एक सीट का अंतर था। ये जानबूझकर इधर उधर क्रॉस करते रहते हैं। आपको पहले भी बता रहा हूं और अब भी याद दिला रहा हूं, इनसे थोड़ा संभल कर, क्योंकि एनडीए अगर 91 पर है, महागठबंधन अगर 91 पर है, दोनों 91 तक पहुंच जाते हैं तो अचानक से थोड़ी ही देर में, बाद मात्र 2 से 3 4 5 मिनट के भीतर 122 तक कैसे पहुंच जाएगा आंकड़ा, यह समझने वाली बात है। इनके मुताबिक एनडीए 122 सीटें, तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन 73 सीटों पर आगे चल रहा है। ये कुल मिलाकर खेल वहीं बताई। अभी आगे जाकर आपको दिखाने जा रहा हूं इनका और खेल, जो पूरा का पूरा खेल है कि कैसे इन्होंने शुरुआत की थी, बीच में इन्होंने खेल करना शुरू किया, फिर दोबारा इन्होंने बताया नहीं फाइट तो नेक टू नेक है, यानी कि एक दूसरे के साथ भिड़ंत की है। लेकिन उसके बाद फिर से ये वाला आंकड़ा दिखा रहे हैं 122 से 73। 122 यानी कि एनडीए बढ़त में है, यानी तकरीबन मानिए 80% का अंतर कर दिया इन्होंने, हाफ से ज्यादा। ठीक है, लेकिन क्या ये है स्थिति? अभी आपको दिखाता हूं। आप एक एक शीट देखेंगे तो आप समझ जाएंगे गोदी मीडिया कैसे खेल करती है। तो चलिए वो भी दिखा देता हूं आपको। तो अभी आपने लेटेस्ट अपडेट देख ली है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्या कर रहे थे? पहले था, आपको दिखाया था, हाफ कर दिया गया था कि 47 सीटें किसकी हैं? एनडीए की। 26 सीटें दिखाई कि 26 सीटों पर आगे चल रहा है महागठबंधन। लेकिन अब क्या कह रहा है जरा देखिए। नीतीश यानी इस हालत पर भी आगे। लेटेस्ट तो आपने देख ले, लेटेस्ट से पहले मैं बार बार इसलिए दिखा रहा हूं, गेम पॉइंट भी समझिएगा इनका। 98 सीटें, ये कह रहे हैं कि एनडीए को 98 सीटें, चलिए आप मान लिया, और तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन 79। आप अंदाजा लगा रहे हैं कहां इन्होंने हाफ पर रखा था, कहां इनको आगे आकर कहना पड़ा कि नहीं। सच्चाई तो ये कई जगह देखिए, इसमें लिखा भी है, लालगंज, हिलसा, सुरसंड, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे चल रही है। 74 सीटों पर आरजेडी आगे है, 6 पर कांग्रेस आगे है, 0 अभी वीआईपी किसी भी सीट पर आगे नहीं है। लेफ्ट एक पर, ऐसा नहीं है कोई आगे नहीं, वहां की अभी खुली नहीं है ईवीएम, इसलिए ऐसा माहौल बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस को भी 6 पर ले आई, ठीक है। देखिए ये माहौल बना रहे थे उससे पहले। 101 सीटों पर अभी भी एनडीए को आगे बता रहे हैं और 80 सीटें, 21 सीटों का फेर बताकर चल रहा है। नेक टू नेक जो लड़ाई थी, हमने जो लगातार आपको बता रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बार एनडीए के लिए। 80 सीटों पर महागठबंधन आगे है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस या किसी पार्टी के कार्यकर्ता नेता की वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ ये बिहार की जनता की वजह से भी हुआ है, जिन्होंने वोट तो कास्ट किया ही किया, बल्कि उन्होंने देखा कि उन्होंने जो वोट कास्ट किया है, उस वोट कास्ट के बाद भी खेल करने की कोशिश हो रही है, उसमें उन्होंने आगे आकर
स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े होकर अपना विरोध जताया था। उसके बाद ये स्थिति बनी है, हाथ पांव फूले हुए थे प्रशासन के कि क्या जवाब दिया जाए। चलिए अगला देखिए, ये वो मैंने दिखाया था। देखिए 84-50, 21-22 सीटों का अभी भी अंतर बनाकर लगातार चल रहे हैं। देखिए एनडीए, इनमें बताया था कि 84 सीटों पर एनडीए आगे है। तेजस्वी यादव के लिए बताया गया यानी महागठबंधन 50 सीटों पर आगे है। ये वो माहौल बना रहे थे, यानी अब तक इन्होंने आरजेडी को 50 सीटों तक आगे बढ़ा दिया है, लेकिन अब 74 सीटों तक ले गए। पहले ये नेक टू नेक फाइट, पहले कह रहे थे जेडीयू 21 सीटों पर आगे, बीजेपी 21 सीटों पर आगे, आरजेडी भी 21 सीटों पर आगे। लेकिन अब ये बताने और दिखाने से घबरा रहे हैं क्या कि बीजेपी कितनी सीटों पर आगे है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बननी तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी है। अब आइए यहां पर भी देखिए, ये वो वाला था जो मैंने दिखाया था, इससे पहले वाला भी नीतीश, इनके बारे में बताया गया। नीतीश यानी महागठबंधन 80 सीटों पर आगे है। 80 सीटों पर आगे के साथ 46 सीटों पर 46 यानी हाफ तकरीबन लाने की कोशिश की जा रही थी। 50 सीटों पर बीजेपी आगे, 27 पर जेडीयू, कहां 73-74 पर आरजेडी पहुंच गया है। फिर भी आप अंदाजा लगाइए, ये एनडीए को बढ़त बनाते हुए दिखाते हैं। 76 सीटों पर इससे पहले दिखाया कि आगे था नीतीश के यानी एनडीए। ये वो इसीलिए देखिए, एक एक मिनट का 10-10 मिनट 5-5 मिनट के अंदर इन्होंने जो खेल किया है वो समझिए। लेटेस्ट तो मैंने आपने को दिखा दिया क्या हालत हो गई कि इनका खुद का एग्जिट पोल इनके अपने ही स्क्रीन पर कैसे धराशायी हो रहा है, वो तो आप समझ रहे हैं। लेकिन इन सब के पीछे बीच में क्या चल रहा है देखिए, पटना साहिब, पीरपैंती, बायसी और बछवाड़ा से बीजेपी आगे बताई जा रही है। ये कह रहे हैं 49 सीटों पर आरजेडी, उस वक्त का है जब 49 सीटों पर आरजेडी आगे थी, अब तो 74 पर पहुंच गई है। 70 सीटों पर महागठबंधन दिखा रहे थे 105 पर, और यहां पर फिर घंटे 2 घंटे बाद क्या आना, सॉरी आधा घंटे बाद क्या आना पड़ा, कहना पड़ा नहीं 21 सीटों की बढ़ाते हैं बस एनडीए की। अभी ये 21 की 11 पर आएंगे, 11 से 1 पर आएंगे, और 1 के बाद पूरी तरीके से महागठबंधन आगे निकल जाएगी। एक एक तस्वीर इसीलिए देखिए, इसमें देखिए बहादुरगंज, किशनगंज, कदवा, हिसुआ से कांग्रेस आगे चल रही है, और कांग्रेस को जितना दिखा भी कितने पर है, सिर्फ 6 सीटों पर आगे, जबकि कई सीटों पर आगे। देखिए लालगंज, हिलसा, सुरसंडी, मैंने दिखाया था आपको, सीतामढ़ी से आरजेडी आगे, ये दावा भी कर रहे थे, और ऊपर क्या बता रहे थे 103 सीटों पर एनडीए। आप अंदाजा लगाइए 55 सीटों पर महागठबंधन को कब बता रहे थे, अब से तकरीबन 1-1.5 घंटे पहले। लेकिन उसके बाद इनको क्या कहना पड़ा कि हां सॉरी गलती हो गई। लड़ाई पूरी नेक टू नेक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जबरदस्ती महागठबंधन को आगे बढ़ाइए और दिखाइए, सच्ची तस्वीर दिखाना जरूरी है। ये सच्ची तस्वीरें नहीं दिखाएंगे जब तक पूरा परिणाम नहीं आ जाता, लिख कर ले लीजिए। ये लगातार एनडीए को बढ़त दिखाते रहेंगे आखिरी वक्त तक, और अचानक से आप आंखें मलते रह जाएंगे। अभी तो हमने देखा था एनडीए बढ़त पर है, एकदम आंकड़े कैसे इन्होंने पलटे। ऐसा तो नहीं हो सकता 21, 22, 23 सीटें एकदम 1 मिनट के अंदर चेंज हो जाए। ये चेंज करते हैं, इन्हें मालूम है असली परिणाम तो दिखाना ही होगा। जनता अलग से कोसेगी और फटकार अलग से पड़ेगी, लेकिन जब तक काउंटिंग पूरी नहीं होती ये इसी तरह का खेल करते रहते हैं। देखिए ये भी कुछ सीटें हैं, सुपौल है, सराय रंजन है, मोरवा है, राजगीर है, झाझा से भी जेडीयू आगे चल रही है, ये बताया गया। अलग अलग सीटें, इसीलिए मैं आपको दिखाता जा रहा हूं कि ये सीटों का आंकड़ा बनाया गया। 47-26 दिखा रहे थे, ये बता रहे 47-26, 47-26, लेकिन हालत क्या हो गई, अब सच्चाई बतानी पड़ रही कि ये सीटें निकलकर सामने आई हैं। अभी आगे और भी आंकड़े दिखाऊंगा, जब दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे, कौन कौन से ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी साख दांव पर थी और वो धीरे धीरे रेस से बाहर होते नजर आ रहे हैं। एक एक तस्वीर आप तक मैं पहुंचाऊंगा और खेल कूदी मीडिया का भी दिखाऊंगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।